मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचनों से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। यस, आराधना, ओ प्रभु की आराधना, ओ परमेश्वर की आराधना कैसे करें। आज हम 3 तरीके सीखेंगे, 3 बातें हालेलुया हम जानेंगे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। यदि आप सच्चे हृदय से आराधना करना चाहते हैं, ओ मेरे प्रियो, आप वर्शिप लीडर बनना चाहते हैं, आप कलीसिया में, चर्च में, हालेलुया, सभाओं में, मंडलियों में, ओ झुंड में आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। परमेश्वर का आत्मा हालेलुया आपसे अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम सीखने के लिए जा रहे हैं आराधना का अर्थ क्या है। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना ही एक सच्ची आराधना है। अपने जीवन को हालेलुया वो परमेश्वर के हाथों में सौंपना, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, ओ हालेलुया, ये एक सच्ची आराधना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला पद में पौलुस रोम की कलीसिया को कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है वो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर का प्यार को, परमेश्वर के अनुग्रह को मैं स्मरण दिलाता हूँ। वो परमेश्वर की दया क्या है, परमेश्वर का वो अनुग्रह, प्रभु का प्रेम क्या है, वो यह है हालेलुया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र को हमारे छुटकारा के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे पापों की आजादी के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को, अपना एक लौता बेटा को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। यही परमेश्वर का दया है। हालेलुया। यही परमेश्वर का प्यार है, यही अनुग्रह है कि परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर पौलुस कहता है हालेलुया, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, और लिखा है, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवित, और लिखा है और पवित्र। आप गुटखा खाकर आराधना नहीं कर सकते हैं, आप नशा करके आराधना नहीं कर सकते हैं, आप बुराई के साथ साथ भलाई का काम नहीं कर सकते हैं, आप अभिलाषा में जीकर आप परमेश्वर की आराधना, प्रभु का वर्शिप, स्तुति और महिमा नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ हालेलुया, हालेलुया, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह में भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को भावता हुआ आराधना करे। मनुष्य को खुश करने के लिए आराधना न करे, मनुष्य को आनंदित करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना न करे, मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार न करे, मनुष्य को दिखाने के लिए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना न करे। लिखा है परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आराधना करो, परमेश्वर को भावता हुआ हालेलुया वो बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारा आत्मिक सेवकाई है। परमेश्वर की आराधना क्यों करें? यशाया की पुस्तक 43 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आराधना क्यों करना चाहिए?
बाइबल का वचन कहता है हर एक को जो परमेश्वर ने, हालेलुया, क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा और हालेलुया लिखा है, रचा है, बनाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए तैयार किया है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। किसी मनुष्य की आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बनाया है। सृष्टि की उपासना करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया है। लिखा है यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। प्रभु कहता है, वो राजाओं का राजा कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वे खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। इसका मतलब आराधना के योग्य कौन है? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। महिमा पाने के योग्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना कैसे करें? आइए हम 3 बातें सीखेंगे और प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है। पहला यह है, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं वो परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं, जो उसका भजन करने वाले हैं। लिखा है वे आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 वचन में, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम शरीर की दशा में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। हम शारीरिक दशा में हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल का वचन कहता है वो प्रभु जिसका हम आराधना करते हैं, जिसका हम हालेलुया हम महिमा देते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वो आत्मा है, वो एक स्पिरिट है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो प्रभु स्पिरिट है, तो उसके वर्शिप करने वाले, उस खुदा की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम शारीरिक दशा में होकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम हालेलुया परमेश्वर के करीब है, वो प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना कैसे करें? लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 पद में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना चाहते हैं तो बाइबल के वचनों को सुनिएगा। प्रभु कुछ आपको सिखा रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। लिखा है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। यदि आज आप ऐसा सोच रहे हैं मैं अपनी ताकत से मैं आराधना करूंगा, मैं अपने ज्ञान से आराधना करूंगा, मैं अपनी समझ के द्वारा आराधना करूंगा, मैं अपनी ताकत के द्वारा आराधना करूंगा, तो आप सही आराधना नहीं कर पाएंगे।
लिखा है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर घुटने टेक कर आप परमेश्वर से दुहाई देते हैं, हे प्रभु मैं आराधना नहीं कर सकता, ओ प्रभु मैं आराधना नहीं कर पाऊंगा, हो प्रभु मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, ओ परमेश्वर मैं गवाही नहीं दे सकता, हे प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं निर्बल हूँ, मुझे सिखा। हालेलुया। मेरे कमजोरी में प्रभु बल दे, मुझे ताकत दे, मेरा अगुवाई कर, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु मुझे सिखा, हालेलुया, मुझे इस्तेमाल कर, ओ प्रभु तू अगुवाई कर, तू मेरा चरवाहा बंद। ओ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के निकट में जाकर प्रभु से दुहाई देते हैं कि प्रभु मैं आराधना नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, हालेलुया, मैं नहीं कर सकता परमेश्वर, मुझ में ताकत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ प्रभु, मैं आराधना करना नहीं जानता हूँ, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करना नहीं जानता हूँ, हे मेरे प्रभु मैं वचन का प्रचार करना नहीं जानता हूँ, मैं आपका गवाही देना मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को हे प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने आप को हालेलुया आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देते हैं, हालेलुया, तब लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया, मुझे सामर्थ्य यहोवा की ओर से मिलता है, मुझे प्रकाशन यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया, मुझे बल यहोवा की ओर से मिलता है, मुझे अधिकार यहोवा की ओर से मिलता है। जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को उंडेल देते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है। और लिखा है आत्मा आपके दुर्बलता में, आपके निर्बलता में वो आपको इस्तेमाल करता है, वो प्रभु आपको बल देता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु मैं अपनी ताकत से मैं आराधना करूंगा, मैं अपने बल से आराधना करूंगा, मैं अपनी शक्ति से आराधना करूंगा, आप सही आराधना नहीं कर पाएंगे। बाइबल का वचन कहता है न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। दूसरा यह है विश्वास से हम परमेश्वर की आराधना करें। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के निकट जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो लिखा है विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से आराधना करें, विश्वास से हालेलुया, हालेलुया ओ वचन का प्रचार करें। लिखा है विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, अनहोना है, कठिन है, असंभव है। यदि आज आपके जीवन में अविश्वास है, आपके जीवन में अविश्वास की बातें हैं, तो आपके आराधना के द्वारा छुटकारा नहीं होगा, आपके आराधना के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। अविश्वास की आराधना ऊपर नहीं जाता है, अविश्वास की प्रार्थना ऊपर नहीं जाता है। अविश्वास की जो आप अविश्वास में जी रहे हैं, उस जीवन से परमेश्वर आनंदित नहीं होता है। इसलिए लिखा है
विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, अनहोना है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को, उसकी आराधना करने वाले को, प्रार्थना करने वालों को, उसकी उपस्थिति में चलने वालों को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वह है, हालेलुया, तब अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आराधना करने वालों को हालेलुया छुटकारा देता है। आराधना करने वालों को हालेलुया उनके जीवन में भलाई को लेकर आता है। आराधना करने वालों को वो प्रभु उन्हें ऊंचा उठाता है। वो परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। जो विश्वास करते हैं वो प्रभु के ऊपर निर्भर होते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तीसरा और अंतिम बात यह है, पवित्रता से परमेश्वर की आराधना करें। भजन संहिता की पुस्तक 29 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, यहोवा की नाम की महिमा करो। हालेलुया, यहोवा की आराधना करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा करो। कैसे करो? पवित्रता से शोभायमान होकर दंडवत करो। हालेलुया, पवित्रता से आराधना करो। हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन में, परमेश्वर को भावता हुआ, हालेलुया, पवित्र करके, परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। अपने आप को पवित्रता के साथ परमेश्वर के समीप में अपने आप को उपस्थित करें। हालेलुया, हालेलुया। आप नशा के साथ साथ आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। आप बुराई के साथ साथ आप प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते हैं। आप कड़वाहट को लेकर, आप संसार को लेकर, आप अभिलाषा को लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं चल सकते हैं। इसलिए बाइबल का वचन हमें चेतावनी दे रहा है कि हालेलुया, यहोवा की नाम की महिमा करो, पर पवित्रता से शोभायमान होकर दंडवत करो। हालेलुया, अपने आप को पवित्र करते हुए, हालेलुया, वो यीशु के लहू से, हालेलुया, अपने आप को धोकर वो परमेश्वर के उपस्थिति में, वो परमेश्वर की आराधना, वो परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को पवित्र करते हुए, अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक रखते हुए वो परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो अति पवित्र है। हालेलुया, इसलिए चाहिए कि उसकी आराधना करने वाले, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लिखा है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय का उसके 1 वचन में यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। सावधान रहो। हालेलुया, आराधना करने वाले, प्रचार करने वाले, प्रार्थना करने वाले, गवाही देने वाले, उसके राज्य का प्रचार करने वाले, उन सभी को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। यीशु नासरी ने कहा, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए आराधना न करो, मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार न करो, मनुष्य को आनंदित करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना न करो, मनुष्य को आनंदित करने के लिए यीशु मसीह की स्वर्ग राज की बातों को न बताओ, पर परमेश्वर को खुश करने के लिए आराधना करो, परमेश्वर को आनंदित करने के लिए प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया,